ओशो से सवाल पूछा था कि जब आप बुद्ध पर बोलते हैं तो हमें बुद्ध अच्छे लगते हैं और लगता है कि बुद्ध का मार्ग हमारा मार्ग है, लेकिन जब आप मीरा पर बोलते हैं तो हमें मीरा अच्छी लगती है और लगता है कि मीरा है कि भक्ति हमारा मार्ग है। जब आप पतंजलि पर बोलते हैं तो पतंजलि अच्छे लगते हैं और लगता है कि पतंजलि हमारा मार्ग है। ऐसे ही जब आप तंत्र पर बोलते हैं, सांख्य पर बोलते हैं, कृष्ण पर बोलते हैं तो लगता है वही हमारा मार्ग है। तो आप बताएं कि हमारा मार्ग क्या है। ओशो ने कहा कि मैं जिस पर बोलता हूँ वही तुमको अच्छा लगता है, तो एक छोटी सी बात तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती कि मैं ही तुम्हारा मार्ग हूँ। बात बिल्कुल ठीक है। हर युग में संत आते हैं, अनेक प्रकार के मार्गों से वे ले जाते हैं, लेकिन एक शिष्य के लिए उसका गुरु ही उसका मार्ग है। मैं हैरान होता हूँ कि मुझसे बहुत सवाल लोग पूछते हैं, शैलेंद्र जी से पूछते हैं, माँ से पूछते हैं, लेकिन एक सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आप किस मार्ग से हमें ले जा रहे हैं, मंजिल की ओर, परमात्मा की ओर। और ये आपकी श्रद्धा का द्योतक है। इतना भरोसा है गुरु पर, बाहें पकड़ ली हैं, बाह थाम लिया है। अब ये क्या पूछना कि सदगुरु कहाँ ले जा रहा है, किधर ले जा रहा है। जिस निर्जन सागर में लहरी, अंबर के कानों में गहरी, रुककर मौन कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये शिष्य की श्रद्धा है। लेकिन संत अध्यात्म के मैदान के खिलाड़ी होते हैं और बहुत अच्छा से खेलते हैं, लेकिन संतों की इस परंपरा में हमारी थोड़ी भिन्न पहचान है। हम खेलने के साथ साथ जरा गोल करने में भी उत्सुक रहते हैं। हमारे परम गुरु ओशो अध्यात्म के मैदान के श्रेष्ठतम खिलाड़ी हुए, श्रेष्ठतम, इसमें कोई शक नहीं। मुझे याद है बचपन में नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि मैं उस समय 19-20 साल का रहा होऊंगा। एक फुटबॉल का मैच खेलने का मुझे अवसर मिला और वहाँ पर हमने देखा कि एक मोहन बगान टीम के रिटायर्ड प्लेयर थे, वे बहुत अच्छा खेलते थे। हम विपरीत टीम की तरफ से थे और हाफ टाइम तक 6 गोल से लीड ले लिया था और हम लोग आपस में मजाक कर रहे थे कि क्या मोहन बगान का खिलाड़ी है, इसकी टीम को तो 6 गोल से हमने हरा दिया। जब समय केवल 15 मिनट रह गया तो उसने हमसे पूछा कि आप लोग खेल चुके, अब मैं भी खेलना शुरू करूं। मैंने कहा कि अब तक आप खेल नहीं रहे थे। उसने कहा नहीं, अभी तक आपका खेल देख रहे थे। मैंने कहा कि अब कब शुरू करोगे, शुरू करो। और उस अंतिम 15 मिनट में उसने 8 गोल करके अपनी टीम को जिता दिया। ओशो कुछ उसी तरह के परिपक्व खिलाड़ी थे और वे जानते थे कि जब चाहे गोल कर देंगे, लेकिन यह श्रेय उन्होंने स्वयं नहीं लिया, अपने बाद आने वाले अगली पीढ़ी को अर्थात सदगुरु त्रिवेदी की वर्तमान पीढ़ी को दे दिया।
तो आज साधना के क्षेत्र में जो गोल हो रहे हैं, लोग ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, समाधि को प्राप्त कर रहे हैं, सुरति की साधना पर चल रहे हैं, निरति की साधना पर चल रहे हैं, शब्द की साधना पर चल रहे हैं, अद्वैत घटित हो रहा है, कैवल्य घटित हो रहा है, निर्वाण घटित हो रहा है, प्रभु पद, चैतन्य पद, ब्रह्म पद घटित हो रहा है। तो ये समझना कि ये जो पास है हम लोगों को ओशो से आ रहा है, हम उसको गोल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तुमने कभी पूछा नहीं कि किस मार्ग से हम ले चल रहे हैं आप सबको, लेकिन मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि ज़रा खेल आसान हो जाएगा। अब तक दो ही मुख्य मार्ग रहे, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का मतलब है कि बाहर जो कुछ भी है छोड़ो, संसार छोड़ो, परिवार छोड़ो, और छोड़ते छोड़ते वहाँ पहुँच जाओ जहाँ छोड़ने को कुछ बाकी नहीं रहता, और वही हमारी आत्मा है। आत्मा को कैसे छोड़ सकते हो? ये है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? पकड़ते जाओ, पकड़ते जाओ, पकड़ते जाओ, इतनी दूर निकल जाओ पकड़ते हुए कि पकड़ने को कुछ बाकी नहीं बचा, परमात्मा को ही पकड़ लिया तुमने। इसका नाम है प्रवृत्ति मार्ग। ऐसा कह सकते हो कि निवृत्ति मार्ग ऑल एक्सक्लूसिव, सब छोड़ दिया तुमने, बच गई सिर्फ तुम्हारी आत्मा। प्रवृत्ति मार्ग ऑल इंक्लूसिव मार्ग, सब सम्मिलित कर लिया। अब सम्मिलित करने को कुछ बाकी नहीं बचा, क्योंकि अब तुम परमात्मा ही हो गए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ओशो धारा में मंत्र सुमिरन का दिया जाता है, ओशो ने इतना जोर नहीं दिया मंत्र पर, और कहीं न कहीं जब हम मंत्र देते हैं तो हमारे लोग किंचित दुविधा में फंस जाते हैं। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के माध्यम से मैं चाहूँगा कि तुम मंत्र के महत्व को ठीक से समझ लो। निवृत्ति मार्ग में मंत्र की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि निवृत्ति मार्ग में मन बचता ही नहीं। मंत्र है क्या? मन को जो दिशा दे, मन को जो एक विधायक दिशा दे, उसका नाम मंत्र है। मन को जो डायरेक्शन दे, मन को जो डेस्टिनेशन दे, मन को जो गंतव्य दे, उसका नाम मंत्र है। निरति जो प्रवृत्ति मार्ग है, अर्थात हम संसार में रहते हैं, सबको पकड़ रहे हैं, सबको इंक्लूड कर रहे हैं, तो वहाँ मन हमेशा रहता है। प्रवृत्ति मार्ग में तो मन का ही उपयोग है। सारे संत इसलिए कहते हैं, सुमिरन कर ले मेरे मना, तो है बीती उम्र हरिनाम बिना। मन से ही सुमिरन होगा, तो मन के बाद दे करके हम प्रवृत्ति मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते। लेकिन निवृत्ति मार्ग में तो मन बचता ही नहीं, इसलिए मन को दिशा देने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रारंभिक साधना निवृत्ति मार्ग है, एडवांस साधना प्रवृत्ति मार्ग है। शुरू में जब ध्यान की साधना करते हो, समाधि की साधना करते हो, साक्षी की साधना करते हो, तो अपनी आत्मा की भूमि पर विश्राम करते हो, वहाँ मन नहीं रहता। तुम्हारा सबका अनुभव है, ध्यान में मन कहाँ बचता है, समाधि में मन कहाँ बचता है, साक्षी में मन कहाँ बचता है। लेकिन जब भक्ति की साधना में चलते हो, सुमिरन के मार्ग पर चलते हो, प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हो, तो सारा खेल तो मन का है। सुमिरन तो चेतना ही करती है, सुमिरन तो मन ही करता है। तो मन को छोड़ करके प्रवृत्ति मार्ग पर नहीं चला जा सकता, बल्कि मन सबसे बड़ा हथियार हमारा होता है। इसीलिए
मन को दिशा देना बहुत जरूरी है। अगर मन को दिशा नहीं दोगे तो मन तुम्हें दिशा दे देगा, ले जाएगा, अपने पीछे पीछे ले जाएगा। तो इसीलिए प्रवृत्ति मार्ग में मंत्र के बिना एक कदम नहीं उठा सकते। गोरखनाथ, कबीर, दादू, दरिया, चरणदास, संत मत की पूरी परंपरा है संतों की, बिना मंत्र के तुम एक कदम नहीं उठेगा। और ओशो धारा का मार्ग क्या है तुमने पूछा नहीं, लेकिन चलो हम बता देते हैं। समवृत्ति मार्ग, अर्थात इसमें निवृत्ति भी है और प्रवृत्ति भी है। जब सांस ले रहे हो तो प्रवृत्ति मार्ग पर परमात्मा की उड़ान हो रही है, और जब सांस छोड़ रहे हो तो ऑल एक्सक्लूसिव आत्मा की भूमि पर विश्राम कर रहे हो। तो इसलिए मंत्र की इसमें बड़ी प्रतिष्ठा है, मंत्र की बड़ी उपयोगिता है। इसलिए जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, हाँ मंत्र ओशोधारा में डायनामिक है, जैसे जैसे साधना ऊंचाइयाँ छू रही है वैसे वैसे मंत्र में बदलाव आ रहा है। तो मंत्र साधना को अब बहुत मूल्य देना है। ज्ञान की साधना में मंत्र मूल्यवान नहीं है, भक्ति की साधना में मंत्र बहुत मूल्यवान है। इसलिए जैसे जैसे अब तुम आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारे मित्र हैं जो 24वें तल पर, 25वें तल पर, 26वें तल पर आ गए हैं, और अब तो बिल्कुल परम पद सामने दिखाई दे रहा है, चरैवेति सामने है। तो मंत्र को मजबूत करो, जितना मंत्र को मजबूत करोगे साधना उतनी ही मजबूत होगी। और हर सांस में जो भी मंत्र है तुम्हारा, उस मंत्र को साधो। और जब मंत्र साध लोगे तो मंत्र तुम्हारे मन को पकड़े रहेगा, इधर उधर हिलने नहीं देगा। जैसे हाथी जब पागल हो जाता है तो ऊंट बुलाया जाता है, और ऊंट उस हाथी के कान को जैसे ही पकड़ता है, पागल हाथी शांत हो जाता है। ये मन जो है ये पागल हाथी की तरह है, और ये जो मंत्र है ये ऊंट की तरह है, उसको पकड़ लेता है एकदम से। और जब मंत्र सध जाएगा तो सांस सांस में वो मंत्र गूंजेगा, सांस सांस में वो मंत्र चलेगा, और फिर तुम्हें सुमिरन करना नहीं पड़ेगा, फिर तो सुमिरन अविराम गति से होता रहेगा। तब वो स्थिति पैदा होगी, माला जपी न कर जपी जिह्वा जपी न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। ओशोधारा की यात्रा, तुम सबकी यात्रा समवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो रही है। इसलिए मैंने गुरु पूर्णिमा के इस महान अवसर को चुना कि तुमको मंत्र का सही परिप्रेक्ष्य, मंत्र की सही उपयोगिता बताएं, ताकि मंत्र को तुम समुचित मूल्य दो, तुम्हारा जीवन मंत्रमय हो जाए, तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र हो जाए।